बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बोर्ड तक पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th के हिस्ट्री का चैप्टर 1 करेंगे, जिसमें हम लोग सारे के सारे इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन करेंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड तक पे ऑलरेडी क्लास 7th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 अपलोड हो चुका है। आप लोग जाके चैनल से विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं अच्छे से। चलिए बिना किसी देर का हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है, हु क्रिएटेड द फर्स्ट मैप ऑफ इंडिया इन 1154 CE। 1154 CE में पहला मैप इंडिया का किन्होंने क्रिएट किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अल अदरिश। ठीक है, अल अदरिशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है, विच मटेरियल वॉज यूज टू राइट मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैन्यूस्क्रिप्ट लिखने के लिए हमारा पाल्म लीव्स और पेपर दोनों का दोनों यूज़ होता था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है, व्हाट डज़ द टर्म हिंदुस्तान मीन इन द 13th सेंचुरी। अब हिंदुस्तान का क्या मतलब था 13th सेंचुरी में, वो हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि है रीजन ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना को हम लोग 13वीं शताब्दी में किस नाम से जाने जाते थे? तो हम लोग का हिंदुस्तान नाम, हम लोग का हिंदुस्तान का मतलब वही था। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे बोल रहा है, हु यूज द वर्ड हिंदुस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे मिनहाज आई सिराज ने हिंदुस्तान का वर्ड यूज़ किया था, हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोल रहा है, इन द 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी की बात हो रही है। बोल रहा है, द टर्म हिंदुस्तान रिफर्ड टू। हिंदुस्तान देखो, अब 13वीं सेंचुरी में हम लोग का क्या रीजन ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना को हम लोग 13th सेंचुरी में जाने जाते थे, लेकिन अब बात 16th सेंचुरी की हो रही है। तो 16th सेंचुरी में हिंदुस्तान रिफर्ड किस चीज़ से होता था? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही हो जाएगा, द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। और अभी भी हम लोग का हिंदुस्तान, इंडिया इसी चीज़ से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बोल रहा है, विच लैंग्वेज वॉज यूज वाइडली ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। अब बोल रहा है मेडिवल पीरियड में कौन सा लैंग्वेज बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो हमारा 6 का ना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि है पर्शियन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ मैन्यूस्क्रिप्ट। अब मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है? तो 7 का ना हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है? तो जब हाथ से लिखा गया जो रिकॉर्ड है हम लोग को मिलते हैं ना, मतलब उस ज़माने के लोग जो हस्तलेख क्या कहते हैं हिंदी में, हैंड रिटन करते थे, जैसे कि पाल्म लिप्स पे, भोजन पत्र पे हैंड रिटन नोट्स छोड़ते थे, पोइट्री करते थे, उन्हें हम लोग मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं, यानी कि हैंड रिटन रिकॉर्ड। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से क्लियर कर सकें और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर सकें। अब 8 नंबर क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, हु वर द स्क्राइब्स। तो हमारा 8 का ना ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम सही हो जाएगा। राइटर्स हु कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर नोन एज स्क्राइब्स। ठीक है, चलो अब 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, क्रॉनिकल्स आर। तो हमारा 9 का ना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्रॉनिकल्स आर बुक रिटन बाय हिस्टोरियन। जो हिस्टोरियन है ना, जो हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, उन हिस्टोरियन के लिखे गए बुक्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉनिकल्स कहते हैं। ठीक है, अब 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विच सोर्स इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्टडिंग मेडिवल हिस्ट्री। तो 10 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि है मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द पीरियड बिटवीन 700 to 1750 CE इज कॉल्ड। तो हमारा 11 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेडिवल हिस्ट्री। क्या मेडिवल हिस्ट्री हमारा कौन सा है? तो 700 से लेकर 1750 CE के बीच के जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल में काउंट करते हैं। 12 पे चलते हैं। बोल रहा है, विच लैंग्वेज बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत के दौरान कौन सा लैंग्वेज ऑफिशियल हो गया था? तो 12 का हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम सही हो जाएगा, पर्शियन। ये ना बहुत तेज़ी से फैल रहा
क्या था, पर्शियन लैंग्वेज। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। बोल रहा है हु इंट्रोड्यूस पर्शियन एज अ कोर्ट लैंग्वेज। तो 13 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दिल्ली सुल्तान। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 हमारा बोल रहा है इंस्क्रिप्शंस आर रिटन ऑन। तो इस इंस्क्रिप्शंस आर रिटन ऑन स्टोन्स, मेटल प्लेट्स, वॉल्स। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग को टिक करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 बोल रहा है व्हाट इज कैट्रोग्राफर। ठीक है, तो हमारा 15 का ना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैप मेकर। जो मैप बनाते हैं ना उन्हें कैट्रोग्राफर कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज अचीव। अचीव क्या है। अब हिस्ट्री के टर्म में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब होगा अ प्लेस वेयर हिस्टोरिकल्स रिकॉर्ड्स आर केप्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि अल इदरिश वॉज अ फेमस। तो हमारा 17 का ना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जियोग्राफर। ठीक है, क्या थे, तो जियोग्राफर थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे। बोल रहा है मेडिवल पीरियड इन इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम। तो हमारा 18 का ना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 700 CE, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है द टर्म राजपूत मीन्स। तो हमारा 19 का ना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वॉरियर क्लास को हम लोग क्या कहते थे, राजपूत कहते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। बोल रहा है विच फॉरेन ट्रैवलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। तो फॉरेन ट्रैवलर का नाम क्या था, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, अच्छे से लिख देती हूँ, ऑप्शन नंबर बी आइबिन बटुटा। ठीक है, आइबिन बटुटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 हमसे क्या पूछ रहा है, 21 हमसे पूछ रहा है कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर यूजुअली डैमेज्ड बिकॉज। अब किस चीज़ से मैन्यूस्क्रिप्ट्स डैमेज्ड होते थे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा ना 21 का ऑप्शन नंबर जो है ना वो आई थिंक हाँ डी सही हो जाएगा, क्योंकि देखो मैन्यूस्क्रिप्ट्स डैमेज इसलिए होते थे क्योंकि मेड अप ऑफ प्लाम लीव्स। ठीक है, ताड़ के पेड़ से के पत्तों पे लिखा गया कोई भी स्क्रिप्ट कितने साल तक चलेगा, साल, महीना, 2 साल, 10 साल, 1 करोड़ साल, मतलब चल ही नहीं पाएगा ना, इसलिए वो डैमेज हो चुका था। ठीक है, और वहाँ जो हिस्ट्री वाले लोग थे, जो पास्ट के लोग थे, वो पाल्म लीव्स पे लिखते थे। फ्रेजाइल मटेरियल, ठीक है, मटेरियल भी फ्रेजाइल था। वेदर इफेक्ट्स, ठीक है, तो बरसात के मौसम में ये सारी चीज़ें बहुत इफेक्ट की, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ना बच्चा लोग, ऑल ऑफ दिस एकदम सही हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 हमसे बोल रहा है हु वाज क्रॉनिकल्स। ठीक है, तो हमारा 22 का ना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि है राइटर्स ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 हमसे बोल रहा है पर्शियन क्रॉनिकल्स वर रिटन बाई। तो 23 का ना हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पर्शियन क्रॉनिकल्स वर रिटन बाई कोर्ट हिस्टोरियंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 24। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या बोल रहा है ड्यूरिंग विच पीरियड डिड पेपर बिकम वाइडली यूज्ड इन इंडिया। तो 24 का ना हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि है मेडिवल। ठीक है, कौन सा पीरियड, तो मेडिवल पीरियड। अब चलते हैं 25 पे। 25 हमारा बोल रहा है विच लैंग्वेज बिकम पॉपुलर इन साउथर्न इंडिया। तो साउथर्न इंडिया में कौन सा लैंग्वेज पॉपुलर हो गया था, अभी भी है, जो कि है हमारा तमिल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 हमसे बोल रहा है राइट नेम द हिस्टोरियन हु रोट तबाकुत आई नसीरी। तो हमारे कौन से हिस्टोरियन थे, तो हमारे हिस्टोरियन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन से, तो मिनहाज ए सिराज। ठीक है, अब चलते हैं 27 पे। 27 हमारा बोल रहा है द मेडिवल पीरियड विटनेस चेंजेस इन। तो 27 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस बिकॉज ऑफ इकोनॉमी, रीजन एंड कल्चर, मेडिवल पीरियड विटनेस चेंज। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 हमसे पूछ रहा है विच सेंचुरी सॉ द राइज ऑफ रीजनल
लैंग्वेज, ठीक है। तो हमारा 28 का ना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि है 16th सेंचुरी। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 हमसे पूछ रहा है द टर्म फॉरेनर इन मेडिवल इंडिया रिफर्ड टू। अभी के टाइम में फॉरेनर किस चीज़ से रिफर्ड किया जाता है ये नहीं पूछ रहा है कि मेडिवल टाइम में फॉरेनर को किस चीज़ से रिफर्ड किया जाता था। तो 29 का ना हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पीपल फ्रॉम आउटसाइड द विलेज, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम में जैसे आउटसाइड द कंट्रीज़ लाइक अदर कंट्रीज़ के लोग को हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेनर है। लेकिन मेडिवल टाइम में हम लोग को विलेज के बाहर के लोगों को क्या कहा जाता था, तो फॉरेनर कहा जाता था। अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कहता है 30 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे कह रहा है कि विच रिलीजन बिकम वाइडली स्प्रेड इन मेडिवल इंडिया। तो कौन सा रीजन था, तो हमारा ना इस्लाम था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 हमसे पूछ रहा है कि विच सोर्स प्रोवाइड इकोनॉमिक डाटा ऑफ मेडिवल इंडिया। तो हमारा 31 का ना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोइंस, ठीक है। कोइंस से बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है। किन किन सारी चीज़ों का पता लगता है मैं बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि किंग कौन था, लाइक द रूलर का पता चलता है कोइंस से, इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो कोइंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स है किन सारी चीज़ों के लिए, हिस्टोरियंस के लिए। चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 हमसे पूछ रहा है द मुगल कोर्ट क्रॉनिकलर्स व्रोट इन। तो 32 का ना हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम सही हो जाएगा, जो कि है पर्शियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, बोल रहा है विच डायनेस्टी रूल्ड दिल्ली बिफोर द मुगल्स। मुगल से पहले किन्होंने दिल्ली पे रूल किया था। तो 33 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लोधी, ठीक है। अब चलते हैं 34 पे। 34 हमारा बोल रहा है आमिर खुसारू वॉज अ फेमस पोएट। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ मैप्स वर क्रिएटेड इन मेडिवल्स टाइम। तो 35 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आर्टिस्टिक मैप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 पे बोल रहा है विच डायनेस्टी प्रोमोटेड पर्शियन कल्चर इन इंडिया। तो 36 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुगल्स प्रोमोटेड पर्शियन कल्चर इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 हमसे क्या पूछ रहा है विच ग्रुप क्रिएटेड मिनिएचर्स एंड इलुस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो हमारा कौन सा ग्रुप था, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम सही हो जाएगा, आर्टिस्ट, ठीक है। आर्टिस्ट का ना उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। लोग अपनी पेंटिंग करवाते थे ताकि आने वाले समय में जैसे हम लोग जो हैं वो पहचान सकी कि अच्छा ये थे आर्टिस्ट, ऐसे, ठीक है। चलो 38 पे देखते हैं। बोल रहा है विच किंगडम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिलीजन पावर ड्यूरिंग द मेडिवल इंडिया। तो 38 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि है छोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, बोल रहा है व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर रूलर्स। तो 39 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रूलर्स के लिए ना मेन सोर्स था टैक्स, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 हमसे बोल रहा है कि हाउ वर हिस्टोरीज ट्रांसमिटेड ओरली। तो हमारा 40 का ना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, थ्रू पोएम्स स्टोरीज एंड सॉन्ग्स हिस्ट्रीज वर ट्रांसमिटेड फ्रॉम ओरली। मुँह से बोल के लाइक लोग कहानियाँ बताते थे, सॉन्ग बताते थे, स्टोरीज बताते थे। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, बोल रहा है द दिल्ली सुल्तान्स रूल्ड फ्रॉम। तो 41 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दिल्ली सुल्तान्स रूल्ड फ्रॉम 1206 CE। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, बोल रहा है विच कम्युनिटी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मैन्यूस्क्रिप्ट्स कॉपिंग। तो हमारा 42 का ना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि ये स्क्राइब्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, बोल रहा है विच टाइप ऑफ हिस्ट्री इज रिटन बेस्ड ऑन स्टोरीज एंड लीजेंड्स। तो 43 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि है ओरल हिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, बोल रहा है व्हाट इज द स्टडी ऑफ कोइंस कॉल्ड। तो 44 का ना हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि है न्यूमिस्मैटिक, ठीक है।
यानी कि आप लोग क्या टिक करोगे, ऑप्शन नंबर सी न्यूमिमैस्टिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 45। अब क्वेश्चन नंबर 45 हमारा क्या कह रहा है, बोल रहा है कि अल ब्यूरिनी केम टू इंडिया फ्रॉम, कहाँ से आए थे, तो 45 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पर्शिया से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, बोल रहा है हु रोट किताबे उल हिंद, तो हमारा 46 का ना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि है अल ब्यूरिनी, उन्होंने ही किताबे उल हिंद लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, बोल रहा है व्हाट वर द मेन चेंजेस इन सोसाइटी बिटवीन 700 टू 1750 सी। बेसिकली ये मेडिवल टाइम के बारे में बात कर रहा है, तो 47 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड राइज ऑफ न्यू रिलीजन्स बहुत मेन कंट्रीब्यूशन करता है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी एकदम टिक करोगे, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, बोल रहा है पर्शियन लैंग्वेज इन्फ्लुएंस, तो हमारा 48 का ना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दे इन्फ्लुएंस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, लिटरेचर, आर्ट, सभी चीज़ों को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 हमसे पूछ रहा है हु मेंटेन रॉयल आर्चीव्स, तो हमारा 49 का ना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आर्चिविस्ट। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, बोल रहा है नेम द ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया एंड रोट अबाउट दिल्ली सल्तनत, तो कौन से ट्रैवलर थे, तो 50 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अब्बन बटूटा। चलो अब्बन बटूटा, बहुत अच्छा नाम है ये। चलो 51 देखते हैं, बोल रहा है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ पेपर इन मेडिवल्स टाइम। 51 का ना हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि पेपर का जो इम्पैक्ट था ना, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, इंक्रीजेज इन बुक्स एंड ईजियर रिकॉर्ड कीपिंग में बहुत ही मेजर रोल था। ठीक है, इम्पैक्ट था, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस एकदम सही हो जाएगा। चलते हैं 52 पे, 52 हमारा बोल रहा है वाई आर मेडिवल मैन्यूस्क्रिप्ट्स इनकम्प्लीट, तो 52 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि मेडिवल के टाइम मैन्यूस्क्रिप्ट्स इनकम्प्लीट इसलिए हुआ था क्योंकि वो डैमेज हो गया था टाइम के अनुसार, मतलब बहुत टाइम तक नहीं रहा, वो केयरलेस कॉपिंग। ठीक है, उसकी जो भी चीज़ें लोग हिस्ट्री लोग लिखते थे उस टाइम के, वो उसकी कॉपी ना बहुत केयरलेसली रखना, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की वजह से बहुत मेडिवल के टाइम में मैन्यूस्क्रिप्ट डैमेज हो गया था। ठीक है, चलो 53 देखते हैं, बोल रहा है द मेन पर्पस ऑफ मैप्स इन मेडिवल टाइम्स वॉज, तो 53 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड सी, यानी कि नेविगेशन एंड ट्रेड रूट्स एकदम सही हो जाएगा। चलो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग टिक करोगे। 54 चलते हैं, बोल रहा है व्हाट डज क्रॉनिकल मीन, तो 54 का आंसर आपको पता होना चाहिए, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, बोल रहा है हु यूज्ड अरेबिक एंड पर्शियन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, तो 55 का हमारा 55 का जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी कि अरेबिक एंड पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन कौन यूज करते थे, तो मुगल्स एंड दिल्ली सल्तनत। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 हमारा क्या पूछ रहा है, 56 हमसे पूछ रहा है कि द विच टर्म रिफर्स टू रूलर्स ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, तो 56 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यानी कि एम्परर, किंग, सुल्तान, ये तीनों का तीनों मेडिवल पीरियड के टाइम रूलर को रिफ़र करता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, बोल रहा है विच ग्रुप वॉज इन्वॉल्व इन ट्रेड ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, तो 57 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि है मर्चेंट्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे, 58 हमारा बोल रहा है द रीजन ऑफ हिंदुस्तान इन 13th सेंचुरी, देखो वापस से 13th सेंचुरी के बारे में पूछ रहा है, मेनली रिफर्ड टू, तो 58 का हमारा ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले ही मैंने बताया था पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, 13th सेंचुरी का मतलब हिंदुस्तान आए, 13th सेंचुरी आए, पंजाब हरियाणा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, बोल रहा है ड्यूरिंग मेडिवल टाइम्स कम्युनिकेशन इम्प्रूव्ड ड्यू टू, तो हमारा 59 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ड्यू टू रोड्स, करावंस एंड शी रूट्स आर बिल्कुल सही आंसर्स, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 हमसे क्या पूछ रहा है, द यूज ऑफ
पेपर बिकम कॉमन इन? तो 60 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 12th सेंचुरी। दे वर कॉमन इन 12th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 हमसे पूछ रहा है हु डिस्क्राइब्ड दिल्ली एज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड, नॉट इन हिंदुस्तान बट इन वर्ल्ड। तो 61 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अबन बटुटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है व्हाट इज अ स्क्राइब? तो 62 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वन हु कॉपीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है द वर्ड हिंदुस्तान टुडे रिफर्स टू। तो 63 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इंटायर इंडिया। आज के ज़माने में हम लोग हिंदुस्तान को क्या कहते हैं? इंडिया कहते हैं। हमारा भारत माता की जय। चलो 64 देखते हैं अब हम लोग। 64 बोल रहा है विच पीरियड सॉ द मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स? तो 64 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेडिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 हमसे बोल रहा है पर्शियन लैंग्वेज इम्पैक्टेड। तो 65 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पर्शियन लैंग्वेज इम्पैक्टेड पोइट्री, आर्टिचर्स एंड लिटरेचर। ठीक है, आर्किटेक्चर। ठीक है, चलो नेक्स्ट यानी कि हम लोग ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस सही कर लेंगे, टिक कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पे। बोल रहा है क्या बोल रहा है? मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर स्टोर्ड इन। तो 66 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लाइब्रेरी एंड आर्चीव्स में स्टोर्ड करा जाता था मेडिवल टाइम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है द मेन फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन मेडिवल इंडिया वॉज। तो मेन फॉर्म क्या था? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा, मेन फॉर्म था किंगशिप, सल्तनत एंड एम्पायर रूल, यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 हमसे बोल रहा है हिस्टोरियन रिकॉर्ड्स यू हेल्प्स अस अंडरस्टैंड व्हाट? तो ऑप्शन नंबर डी हिस्टोरियन रिकॉर्ड्स हेल्प्स us understand about society, culture and economic of that टाइम ऑफ पास्ट टाइम। ठीक है, यानी कि हम लोग ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे एकदम बढ़िया से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 हमसे क्या पूछ रहा है? बोल रहा है वाई वर्स मैप डिफरेंट इन मेडिवल टाइम्स। तो क्यों डिफरेंट था भैया? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा, बिकॉज फोकस्ड ऑन रीजन्स इम्पॉर्टेंट टू रूलर बेस्ड ऑन रिलीजन एंड लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से डिफरेंट थे मैप्स, यानी कि हम लोग ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 पूछ रहा है विच सोर्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड ट्रेड इन मेडिवल इंडिया। तो कौन सा सोर्स? तो भैया ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि कोइंस, क्रॉनिकल्स एंड ट्रेवल्यूजेस तीनों के तीनों एकदम सही हो जाएंगे, यानी कि हम लोग ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस टिक करेंगे। आई होप आपको मैम का वीडियो बहुत ज़्यादा ही पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और हर दिन मस्त वीडियो अटेम्प्ट करो यार, पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, अपना नाम रोशन करो, मेरा नाम रोशन करो, मम्मी पापा का नाम रोशन करो और काबिल बनो, ठीक है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों की भलाई करना, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताना कि मैम का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मन लगा के पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।